बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। So basically, I'm recording the video of IBP's Clerk Meets conducted on 29th November. I was not able to record the analysis of the video on that particular day because I was not well and was when the exam was on that day only. I was feeling helpless but can't help. क्या कर सकते हैं, एग्जाम है तो है. So let's talk about the analysis of the exam. I can, if I talk about in comparison with SBI clerk means, it was quite doable than SBI clerk means. So if we overall analysis, if I talk about MP's clerk means, it was easy to moderate. So let's start with G. Before talking about the section-wise analysis, I want to share one thing. Like IBPS clerk mean paper was doable, but the cutoff will definitely will be high. जो एक कटऑफ पिछले बार गई थी, उससे ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी ज्यादा है तो कम जाएगी. आई डोंट थिंक सो. पेपर डुएबल था, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और और कुछ कुछ ने तो मतलब लाइक रीजनिंग में तो इतना अच्छा किया है, मतलब आई हैव सीन द एनालिसिस. सो तो कट ऑफ तो मुझे लगता है कि अच्छी ही जाएगी इस बार भी. जो जाती है उससे एक दो नंबर भले कम हो जाए, आई डोंट थिंक सो कम होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार एसबीआई क्लर्क मेंस में अच्छी वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ सात आ गई थी. मुझे बहुत अच्छे से याद है. सो ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी. पेपर अवेलेबल था, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो कट ऑफ तो उतनी ही रहने वाली है, ज्यादा ही जा सकती है वैन. सो नाउ लेट्स मूव टू द जीए सेक्शन. जीए सेक्शन में अभी क्या हो रहा है ना, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी यही हुआ था कि स्टैटिक पार्ट जीए में डाल रहे हैं, और इस बार भी यही आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी यही हुआ है कि जीए में काफी ज्यादा स्टैटिक पार्ट डालना स्टार्ट कर दिया है. और हम बैंकिंग एस्पिरेंट इतना नहीं देते हैं ध्यान स्टैटिक पार्ट पे. अगर जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है दे कैन अंडरस्टैंड दिस. और फिर इंग्लिश सेक्शन जो है एसबीआई क्लर्क मेंस से काफी डुएबल था. अब देखते हैं. और मैंने आई थिंक मेरा 32 अटेम्प्ट्स भी हुआ है इसमें इंग्लिश सेक्शन में. और फिर रीजनिंग सेक्शन पता है बेसिकली ना, ये सेक्शन वाइज जो बाइफिकेट हुआ है ना, सेक्शन 1 सेक्शन 2 मार्क्स एंड 1 मार्क. जो ना फर्स्ट बार दे रहे होंगे ना, तो वो तो पक्का इसी में ही लाइक रह गए होंगे कि कैसे करना है और किसको चूज करना है. अगर वन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतना कम समय है, तो ये तो मतलब ये सोचो कि पहले ही 1 मार्क करते हैं, इजी इजी कर लेते हैं, फिर 2 मार्क्स करते हैं, या फिर ऐसा वाला. तो कुछ लोग तो इसी में ही फंसे होंगे और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, लेट मी टेल यू. क्योंकि क्योंकि पजल्स जो थी 2 मार्क्स में, वो मतलब ठीक थी, काम टिकी थी, बट कर सकते थे जो जिनका अच्छा प्रिपरेशन है. और लाइक वो कोड, वो व्हाट वी से, इनपुट एंड आउटपुट, वो मैंने छोड़ दिया था. मैंने नहीं ट्राई किया उसको, क्योंकि क्योंकि इतने कम टाइम में अगर मैं उसको बनवाने बैठती तो उसमें टाइम काफी ज्यादा जाता. क्योंकि कुछ भी हो जाए, उसको करने में टाइम जाता ही. अगर इजीली दिख जाए वो अलग बात है, बट वो इजीली तो दिखने वाला था नहीं. और फिर मैथ सेक्शन की बात करें, क्वांट्स की, तो क्वांट सेक्शन जो डीआईज वगैरह थी, अ, वो बॉयज एंड गर्ल्स वाला, और पाई चार्ट, और वो आइदर वन और टू आइदर वन और टू रेशियो टाइप्स वाला जो था, ये डीआईज जितनी भी थी वो सब काफी ठीक थी. बस वो जो केसलेट था ना बॉयज और गर्ल्स का, आई थिंक था, यस. सो उसमें ना वो जो लैंग्वेज थी थोड़ी सी, उसको जिसने नहीं समझा होगा वो फंसा होगा, और वो मैं फंसी थी उसमें. उसको मुझे प्रॉब्लम हुआ था. डीआईज मैंने दोनों की, और बाकी डीआईज जो थी फिर वहां से वो मैंने की है. और सीरीज थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सभी चीजें मैंने की हैं. सो ओवरऑल मेरा पेपर जो है, वो क्या बोलूं मैं, ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकती, बट ठीक था, अच्छा था. देखते हैं क्या होता है. बट थोड़ा सा मैं
एक्यूरेसी इंग्लिश मतलब डुएबल था नो डाउट, बट एक्यूरेसी का फुल ही नहीं बोल सकते इंग्लिश में कैसा गया। और जीए में ही मेरा सबसे ज्यादा बेकार होता है, हर बार यही है, मुझे समझ में नहीं आता कि हर हर बार मैं क्या करूँ। और सबसे ज्यादा मेरा सिलेक्शन रुकने का कारण ही जीए ही है। हर बार कुछ ना कुछ नया आता है और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यार, अब तो एग्जाम हो गया है, बस रिजल्ट का वेट कर सकते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। बाकी आरआरबी का भी मेरा मेरा आरआरबी में 55 अटेम्प्ट हुआ था and पता नहीं यार, ज्यादा कट ऑफ गई तो फिर उसमें तो आउट ही हो जाएंगे, क्योंकि मेरा उसमें रीजनिंग मेरा थोड़ा सा खराब हो गया था। 30 ही मैं कर पाई थी, पॉइंट 25 किए थे मैंने, क्योंकि रीजनिंग मुझे टफ लग रही थी। अगर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर अगर वो टफर शिप थी, अगर मुझे लग रहा था रीजनिंग में टफ थी, तो हो सकता है मार्क्स बढ़े हैं, अगर नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चले। लास्ट टाइम आरआरबी में 52 51 या 52 कट ऑफ गई थी, तो उससे कम क्या ही जाएगा, आई डोंट थिंक सो उससे कम जाने वाली है। बस ये है कि गलत ना हो मेरे, तो चांसेस हैं। बाकी देखो, मैं प्रिपरेशन तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर आप बैंकिंग फील्ड में हैं तो प्रिपरेशन छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे पास टाइम है मेंस का भी, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं है, मैंने आरआरबी क्लर्क नहीं भरा था, तो अ, मेरे पास फुली टाइम है कि मैं मेंस का पढ़ सकती हूँ आराम से। तो मैं आराम से पढ़ आरआरबी का ही लेके पढ़ने वाली हूँ मेंस अच्छे से। अगर होता है तो अच्छा है, प्रिपेयर रहूंगी तो एग्जाम देने में अच्छा ही होगा। अगर नहीं तो भी एग्जाम देना तो है ही है ना, अभी जब ये फील्ड चूज किया है तो देना ही है। सो लेट्स एंड दिस नाउ, वरना बातें करते रहेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो दैट्स ऑल, आप बस अपना शेयर करिए, आपका कैसा गया एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, और कितने अटेम्प्ट आपने किए हैं। मैंने 90 मार्क्स का ओवरऑल किया है, 90 मार्क्स का मेरा ओवरऑल हुआ है। बाकी सेक्शन वाइज आपको अगर जानना होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगी, क्योंकि अभी आई वॉज लिटरली नॉट वेल, और आज मैंने सोचा कर लेती हूँ वीडियो रिकॉर्ड, अदरवाइज लगेगा कि नहीं किया है। सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इट टुडे। सो दैट्स ऑल। आई होप आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अपना अटेम्प्ट जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, kindly subscribe my channel if you like my videos. That's all. Thanks for watching. Bye bye. Take care. See you in my next video.